मैं एक वाक्य सम्राट अशोक, बोधिसत्व सम्राट अशोक के समय की घटना बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग आंदोलन के मूवमेंट को बोलते कि भंते जी हमने फलाना फलाना इतना राशि इतना दान दिए, हमने बुद्ध धर्म के लिए इतना खर्चा किए, इतना पोस्टर छापे, इतना पम्पलेट बांटे, गांव-गांव घूमे, शायद हमने जितना खर्चा नहीं किया होगा उससे ज्यादा कोई नहीं किया होगा, उससे ज्यादा हमने किया। क्या वो दायक है? क्या बताएं? दायक समझते क्या? दायक दाता बनते पहले का अनुशासन। अब दायक दाता भी नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं एक वाक्य पूछता हूँ, क्या आज सभी बुद्ध धर्म के उत्तराधिकारी है या नहीं, ये बताइए। नहीं है, नहीं है। आपने है वही उत्तराधिकारी होता है। ये वाक्य सम्राट अशोक के गुरु मोगली पुत्र तीसरा, जब उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए तो वो अपने गुरु के पास में गए कि गुरुवर मेरा बुद्ध धर्म में कितना योगदान। 84,000 स्तूप बनाने वाले के प्रति उनके गुरु ने कहा कि आपका बुद्ध धर्म में क्षणिक भर भी योगदान नहीं। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, वो जान गए और उन्होंने अपने पुत्र अपनी पुत्री को संघ को दान दिया। जो अपने पुत्र अपनी पुत्री को संघ में दान देता है वही बुद्ध धर्म का सच्चा उत्तराधिकारी होता है। ये जितने काश्य वस्त्रधारी है, इनके माता पिता, इनके पूर्वज ही बुद्ध धर्म के उत्तराधिकारी हैं। अगर आपको लगता है आप लोगों की कृपा कि विश्व में बौद्ध धर्म फैलना चाहिए, वो सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट थे, वो जानते थे कि भौतिक वस्तु से बनी हुई चीजें ढाई जा सकती है, गिराई जा सकती है, नष्ट हो सकती है। अगर उन्होंने अपने पुत्र अपनी पुत्री को भिक्खु भिक्खुनी नहीं बनाया होता तो आप तक मुझ तक बुद्ध धर्म नहीं दिखा होता। अगर बुद्ध धर्म को लोगों तक पहुंचाना है, अपने बाल बच्चे को भिक्खु भिक्खुनी बनाओ, तभी बुद्ध धर्म सही रूप से फैलेगा। आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा बुद्ध धर्म के पतन का कारण। समय को अभाव को देखकर मैं सम्राट अशोक के समय की एक कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सम्राट अशोक जब कलिंग का युद्ध लड़ने के पश्चात वो आंतरिक तौर पर दुखी थे। रक्त रंजिश को देखकर वो दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था कि पूरे एशिया में साम्राज्य को स्थापित करना। वो जानते थे कि पूरे एशिया में साम्राज्य स्थापित करने के लिए इतना बड़ा साम्राज्य मिला। एक दिन यहां तक कि उन्होंने, कहा जाता इतिहास में, अपने 99 भाइयों का हत्या करने वाला हत्यारा था सम्राट अशोक। और उनकी भाभी सुसी वो भागकर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम नेवव्रत रखा था। एक दिन नेवव्रत उनके महल के सामने से गुजर रहे थे। खिड़की से उन्होंने देखकर, भिक्खु की काया को देखकर, शीतल चाल को देखकर, उनको देखकर उनके मन में करुणा के भाव उत्पन्न हुए। और जब भिक्खु को उन्होंने निमंत्रण दिया, भरी सभा में उन्होंने माथा टेका
तो वहां के अमामत्य मंत्री लोग अचरज हो गए और बाद में आगे कहने लीजिए लगे कि वीडियो, महाराज, ढेर लोग मिलेंगे आगे। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप जैसे को एक अधने से भिक्षु के चरणों में माथा टेकना शोभा नहीं देता। ध्यान से सुनो, शोभा नहीं देता। तो फिर चक्रवर्ती सम्राट थे, बोलने वाला वीडियो हर चीज बोल कर नहीं होता। उन्होंने कहा सुबह दिखाई दी। कि एक मानव का सर लेकर आओ और 2-3 जानवर का सर लेकर आओ। चक्रवर्ती सम्राट थे, राजमहल में मानव का सर, जानवर का सर लेकर आए और चक्रवर्ती सम्राट ने कहा कि अब जाओ, इसे जाकर जहां चौराया है, बाजार है, वहां बेच आओ। उस सर को लेकर गए और चौराहे में बेचने लग गए। जानवर का सर बिक गया, मानव का सर नहीं बिका। लोग उसको घृणित नजरों से देखने लगे, उसके सामने थूकने लगे। इस तरह का दृश्य उन्होंने देखा और जो बेचने गया था वो लौट कर आया और कहते कि महाराज, मानव का सर नहीं बिका लेकिन सारे जानवरों का सर बिक गया। अब सम्राट अशोक ने कहा कि अब ऐसा करो कि फ्री में, मुफ्त में दे आओ। और फिर दोबारा मार्केट गया दूसरे दिन और गुहार लगाने लगा कि मानव के सर को मुफ्त में ले लो, मुफ्त की घटना थी वही घटना लोग दोहराने लगे। वो मानव के सर को घृणित नजरों से देखने लगे और थूक कर जाने लगे। जब मानव का सर को लेकर दूसरे दिन पहुंचे, सभा बैठी थी। महाराज बोलते हैं, एक जानवर के सर की कीमत है लेकिन ये मानव की सर की कीमत नहीं है। मैं अधने से भिक्षु के सामने उनके चरणों में अगर ये सर नमन करता हूँ तो उसमें कौन सा हर्ज है, क्योंकि जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो उपासक उपासिकाएं अपने अहंकार को त्याग कर भिक्षु को नमन करो। ये सर जो है अहंकारी सर है, ये करुणा से भरा हुआ सर नहीं है। तो ये अहंकारी सर को जिस दिन भिक्षुओं के कदमों में रखना प्रारंभ कर दोगे तो आपके भीतर में करुणा पैदा हो जाएगी, आपके भीतर में प्रज्ञा पैदा हो जाएगी, आपके भीतर में मैत्री पैदा हो जाएगी। और सम्राट अशोक के भतीजे ने 2 वाक्य कहा। कौन से वाक्य सम्राट अशोक को? वो कहता कि मैं नया नवाड़ा बौद्ध धर्म में शामिल हुआ हूँ लेकिन मैं बुद्ध धर्म के 2 वाक्य जानता हूँ। एक, परमादि व्यक्ति, वो व्यक्ति अपने जीवन में विश्व को धारण किए जैसे होता है और अप्रमादी व्यक्ति अमृत को धारण किए होता है। तो हमने अपने अहंकार को सम्राट अशोक जयंती के दिन में त्यागना चाहिए, प्रमाद को छोड़कर अप्रमादी बनना चाहिए। जो चंद्र अशोक थे, सम्राट अशोक, वो देवा नाम प्रिय कैसे बने? वो देवा नाम प्रिय बनने के पीछे का कारण उनके भीतर में करुणा, मैत्री, दया के भाव पैदा होने के कारण चंड अशोक से वो देवा नाम प्रिय हो गए, देवताओं के प्रिय बन गए। ऐसे देवताओं के प्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती आज हम 2329वीं जयंती मना रहे हैं। और 2329वीं जयंती कोई तारीख नहीं है। चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी जिस दिन आएगी उस दिन सम्राट अशोक की जयंती होगी। और मैं यार आपको बता दूं, सम्राट अशोक को खत्म करने के लिए रामनवमी लाई गई। और इसी के साथ अपने वाणी को बुला देते नमो बुद्धाय।